Log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमार्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनिदिव्यनो जेन कुंदध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का ध्रुव स्वभाव जो उत्पाद व्यय से रहित है, जो तीनों काल ध्रुव 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 स्वरूप है, जिसका वर्तमान पर्याय अवलंबन लेने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 127 गाथा चलती है। 127 गाथा का मूल विषय है ज्ञानमयी भाव से क्या होता है और अज्ञानमयी भाव से क्या होता है। 127 गाथा का भावार्थ पेज 204। ये आत्मा को क्रोधादिक मोहनीय कर्म की प्रकृति का अर्थात राग द्वेष का उदय आने से स्वयं के उपयोग में उसको राग द्वेष रूप मलिन स्वाद आता है। क्या कहा फिर से? ये आत्मा को यानी अज्ञानी के आत्मा को
क्रोधादिक, क्रोध मान माया लोभ, क्रोधादिक, क्रोध मान माया लोभ मोहनीय कर्म की, यानी दर्शन मोहनीय कर्म की दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति का, प्रकृति तो राग द्वेष लिखा है, तो राग द्वेष तो चारित्र मोही में है। प्रश्न ये आया कि प्रश्न ये आया है कि क्रोधादि है, यानी क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध और मान उसको द्वेष कहते हैं, माया और लोभ उसको राग कहते हैं। तो राग द्वेष आप लो तो उसको चारित्र मोहनीय कहना चाहिए। उसके स्थान पर आपने या मोहनीय कर्म का अर्थ दर्शन मोहनीय क्यों किया? तो कि ये अज्ञानी की बात चलती है। तो अज्ञानी का राग द्वेष या तो अज्ञानी का क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व के साथ होता है। तो ये क्रोधादि मिथ्यात्व के साथ है, वो दर्शाने के लिए हमने उसको दर्शन मोहनीय कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा ज्ञानी की बात। तो जब ज्ञानी की बात आती है तब उसको दर्शन मोह तो उत्पन्न नहीं होता। तो ज्ञानी को, साधक को क्रोधादि की बात आती है तब उसका क्रोध मान माया लोभ यानी राग द्वेष उसको हम चारित्र मोह कहेंगे, क्योंकि वो मिथ्यात्व से रहित है। फिर से गुजराती में। हाँ, प्रश्न શું છે કે ક્રોધાદિકનો અર્થ છે ક્રોધ માન માયા લોભ। ક્રોધ માન માયા લોભને ચાર શબ્દને બે શબ્દમાં કેવા હોય તો રાગ દ્વેષ કહેવાય છે। કેમ? તો કે ક્રોધ અને માન એ દ્વેષના ભેદ છે, માયા ને લોભ એ રાગના ભેદ છે। હવે
રાગ દ્વેષ છે એ તો ચારિત્ર મોહ એનો અર્થ કરવો જોઈએ. એના સ્થાને તમે એનો અર્થ દર્શન મોહ કેમ કર્યો એવો પ્રશ્ન હતો. તો કે આ વિષય ચાલે છે આ પેરેગ્રાફમાં એ અજ્ઞાની માટે ચાલે છે. તો અજ્ઞાનીના રાગ દ્વેષ અથવા ક્રોધ માન માયા લોભ એ મિથ્યાત્વથી સહિત હોય છે. માટે અહીંયા મોહનો અર્થ દર્શન મોહ કરવામાં આવે છે. હવે ફરીવાર ભાવાર્થ. ये आत्मा को यानी अज्ञानी के आत्मा को क्रोधादिक यानी क्रोध मान माया लोभ मोहनीय कर्म की प्रकृति को यानी दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति को अर्थात राग द्वेष को, राग द्वेष का अर्थ है माया और लोभ, उसको राग कहते हैं. क्रोध और मान उसको द्वेष कहते हैं. राग द्वेष को उदय आने से अज्ञानी को किसका उदय आया? मोहनीय कर्म का उदय आया. तो मोहनीय कर्म का उदय आया तो उसका उपयोग यानी अज्ञानी का उपयोग में उसको यानी अज्ञानी को राग द्वेष रूप मलिन स्वाद आता है. दो लाइन में इतना बताना है कि अज्ञानी को दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है. वो दर्शन मोहनीय के कर्म के उदय में अज्ञानी का उपयोग जुड़ा हुआ है. और अज्ञानी का उपयोग दर्शन मोहनीय में जुड़ने से अज्ञानी को राग द्वेष जो मलिन परिणाम है तो उसको मलिनता का आस्वाद आता है. राग द्वेष क्या है? तो कि मलिन परिणाम है. तो शुद्ध परिणाम कौन सा है? तो कि जिसका उपयोग उत्पन्न होने के साथ आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जुड़ जाए तो उसको सदुपयोग कहने में आता है. तो सदुपयोग आत्म स्वभाव में जुड़ा तो उसको
मलिनता रहित यानी जैसा स्वभाव है, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख स्वरूप जैसा स्वभाव है, ऐसा स्वाद आता है। लेकिन उपयोग उत्पन्न साथ होने के साथ आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जुड़ा नहीं और कर्म के उदय में जुड़ गया, तो मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ वो आत्मा का असल स्वरूप नहीं है। वो कर्म प्रकृति का रस है। कर्म प्रकृति का जो रस है उसको क्रोधादि कहा। कर्म प्रकृति का रस है उसको राग द्वेष कहा। कर्म प्रकृति में जुड़ने से जो रस उत्पन्न हुआ उसको मलिन कहा। तो परिणाम में मलिनता उत्पन्न हुई, तो मलिनता का भोगवटा किया, कलुषित स्वाद लिया, दुखमय आस्वाद आया। तो जो अज्ञानी है, हेडिंग क्या था गाथा का कि अज्ञानमयी भाव से क्या होता है, तो कि अज्ञानमयी भाव से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका आस्वाद आता है। तो अज्ञानमयी भाव से कलुषित परिणाम, दुखमयी परिणाम, आकुलतामयी परिणाम, खेदमयी परिणाम, क्रोधादि परिणाम उसका आस्वाद आता है। फिर से गुजराती में, आत्माने એટલે અજ્ઞાનીના આત્માને ક્રોધાધિક એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ એટલે કે રાગ દ્વેષ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનો એટલે દર્શન મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય આવતા અજ્ઞાની જીવને કયા કર્મનો ઉદય છે, તો કે અજ્ઞાની જીવને દર્શન મોહનીયની સાથે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ઉદય તો છે જ। દર્શન મોહનીય તે મિથ્યાત્વ છે અને ક્રોધાદિ રાગ દ્વેષ એ ખરેખર ચારિત્ર મોહનીય છે, પણ અહીં અજ્ઞાની જીવ લીધો હોવાથી દર્શન મોહનીય મુખ્ય છે
આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં આવે છે કે મોહનીયના પ્રકાર બે: દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. એમાં મુખ્ય મોહનીય કયો? દર્શન મોહનીય. તો કે છે દર્શન મોહનીય કર્મ દર્શન મોહનીય સ્વભાવના કર્મ, પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, એનો ઉદય આવતા અજ્ઞાનીને પ્રતિ સમય દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉદય છે. ઉદય આવતા પોતાના ઉપયોગમાં એટલે અજ્ઞાનીના ઉપયોગમાં તેનો એટલે ઉદયનો એટલે દર્શન મોહનીય કર્મના ઉદયનો રાગ દ્વેષ રૂપ મલિન સ્વાદ આવે છે. જીવનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય તો એ ઉપયોગ ક્યાં જોડાય? તો કે ઉત્પન્ન થતો ઉપયોગ બેમાંથી એક સ્થાને જોડાઈ શકે. ઉત્પન્ન થયેલો ઉપયોગ પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં જોડાઈ શકે અને કર્મના ઉદયમાં પણ જોડાઈ શકે. અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે કર્મના ઉદયમાં જોડાય છે. અને જ્ઞાનીનો ઉપયોગ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં જોડાય છે. અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ મોહનીય કર્મના ઉદયમાં જોડાતા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનો રસ એટલે કે મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ એ જે મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ મોહ રાગ દ્વેષની જે ઉત્પત્તિ થઈ છે એ મોહ રાગ દ્વેષનું વેદન, એનો આસ્વાદ કેવો છે? તો કે મોહ રાગ દ્વેષ મલિન છે. મોહ રાગ દ્વેષ આકુળતામય છે. મોહ રાગ દ્વેષ દુઃખમય છે. મોહ રાગ દ્વેષ ખેદમય છે. મોહ રાગ દ્વેષ એ આત્માનો અસલ સ્વાદ નથી, કસાયેલો ભાવ છે. તો એવા મલિન સ્વાદ આવે છે. તો અજ્ઞાનીના પરિણામ અજ્ઞાનમય હોવાથી મલિન સ્વાદને વેદે છે. અજ્ઞાની કોને કહેવો?
अज्ञानी किसको कहे? तो अब आगे कहते हैं कि अज्ञानी को स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होने से अज्ञानी स्व यानी मैं त्रिकाल शुद्धात्मा हूँ और पर यानी क्रोध मान माया लोभ वो पर है, मोह राग द्वेष पर है, कर्म का उदय पर है, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और मोह राग द्वेष दोनों भिन्न भिन्न हैं। वो भिन्नता का ज्ञान का अभाव होने के कारण अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव का स्वरूप क्या? मोह राग द्वेष का स्वरूप क्या? दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। मोह राग द्वेष शुद्धात्मा से भिन्न है। शुद्धात्मा शुद्ध स्वभाव है, मोह राग द्वेष विभाव है। ऐसा जिस ज्ञान जानता नहीं है वो अज्ञानी है, उसको भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी क्या मानता है? तो आगे बताया, भेद ज्ञान नहीं होने से वो यानी अज्ञानी ऐसा मानता है कि कैसा मानता है? तो के विपरीत मानता है। मान्यता में विपरीतता क्या है? तो कि वो ऐसा मानता है कि ये राग द्वेष रूप मलिन उपयोग है, वही मेरा स्वरूप यानी मेरा स्वस्वभाव है, वही मैं हूँ। मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं त्रिकाल स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, मैं अनंत शक्तिमय पदार्थ हूँ, मैं अनंत धर्मात्मक हूँ, मैं शुद्ध नहीं का विषयभूत ऐसा शुद्ध स्वभाव हूँ, मेरा स्वभाव दृष्टि का विषय है, मैं मोह राग द्वेष से रहित हूँ, मैं विभाव से रहित हूँ, मैं विकार से रहित हूँ, मैं गुण भेदों से रहित हूँ, मैं पर्याय भेदों से रहित हूँ, मैं उत्पाद व्यय से रहित हूँ, मैं द्रव्य कर्म से रहित हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ। ऐसा जो त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप मैं हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता नहीं है।
अज्ञानी ऐसा मानता है कि वर्तमान उपयोग जो उत्पन्न हुआ वो कर्म के उदय में जुड़ गया और उपयोग मलिन होकर मोही रागी द्वेषी हो गया। ऐसा मलिन उपयोग स्वरूप यानी विभाव स्वरूप यानी मैं मोही रागी द्वेषी स्वरूप मैं हूं, ऐसा अज्ञानी मानता है। और ऐसी मान्यता को मिथ्यात्व कहने में आता है और ऐसा मिथ्यात्व का फल अनंत संसार है। ऐसे मिथ्या दृष्टि को जब मान्यता उत्पन्न हुई तब अशुद्ध उपयोग स्वरूप आत्मा जब वेदन में आता है तब आकुलता का स्वाद आता है, कसाई युक्त स्वाद आता है, विभाव विकार का स्वाद आता है, क्रोध मान माया लोभ का स्वाद आता है, मोह राग द्वेष का स्वाद आता है, खेद खीन स्वाद आता है। उसमें ऐसे स्वादयुक्त भाव में ये मेरा स्वरूप है, ऐसी मान्यता अज्ञानी को होती है। क्या कहा देखो, वो ऐसा मानता है कि राग द्वेष रूप मलिन उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ स्वस्वभाव है। अज्ञानी क्षणिक उत्पन्न हुए मोह राग द्वेष वो मेरा त्रिकाल स्वरूप है। जीव कैसा होता है तो कि अज्ञानी मानता है कि मोही रागी द्वेषी होता है। तो स्वभाव विभाव कोई एक मेक मानना वो तो विपरीतता है, उसको ही तो मिथ्या तो कहा। वही मैं हूं। अब आगे इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि विकारी परिणाम में अहम बुद्धि यानी विकारी परिणाम मेरा स्वरूप है। अहम बुद्धि का अर्थ क्या कि विकारी परिणाम मेरा स्वरूप है, ऐसी मान्यता उसको अहम बुद्धि कहने में आता है। अहम बुद्धि ऐसी करता हुआ अज्ञानी स्वयं को रागी द्वेषी करके अज्ञानी का आत्मा असंख्यात प्रदेश से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति की है। तो अज्ञानी स्वयं को मोही रागी द्वेषी किया
और अज्ञानी मोही रागी द्वेषी हुआ तो क्या हुआ? तो कि उससे वो कर्मों को करता है, यानी द्रव्य कर्म को बांधता है। इस प्रकार अज्ञानमयी भाव से कर्म बंध होता है। तो गाथा में यही प्रश्न किया था कि अज्ञानमयी भाव से क्या होता है? तो कि अज्ञानमयी भाव से नए कर्मों का बंध होता है, नए द्रव्य कर्म का बंध होता है। फिर से गुजराती में, अज्ञानी ने સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી કયો જીવ લીધો છે? તો કે અજ્ઞાની. સ્વપર એટલે શું? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ એ સ્વ છે અને મોહ રાગ દ્વેષ પર છે. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ સ્વ, કર્મનો ઉદય પર, અને કર્મના ઉદયમાં પ્રગટ થતા મોહ રાગ દ્વેષ પણ પર, ક્રોધ માન માયા લોભ પર. તો અજ્ઞાનીને આ ત્રિકાળ શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે અને મોહ રાગ દ્વેષ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માથી ભિન્ન છે એવા જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી એ અજ્ઞાની કહેવાય છે. તો અજ્ઞાનીને સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે એટલે અજ્ઞાની એમ માને છે એટલે વિપરીત માને છે કે આ રાગ દ્વેષ રૂપ મલિન ઉપયોગ તો જ્ઞાની પાસે પણ છે અને અજ્ઞાની પાસે પણ છે. જ્ઞાનીને પણ પ્રતિ સમય ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે, અજ્ઞાનીને પણ પ્રતિ સમય ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનીનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે શુદ્ધ સ્વભાવમાં જોડાતો હોવાથી જ્ઞાનીના ઉપયોગને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય છે અને અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી મોહ રાગ દ્વેષ મલિનતા રૂપે પરિણમતો હોવાથી અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ મલિન ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ મલિન ઉપયોગ, જ્ઞાનીનો ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગ. હવે કહે છે કે અજ્ઞાનીને સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનીના ઉપયોગમાં એવી તાકાત નથી
કે સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદને જાણી શકે. સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે સૂક્ષ્મ સાંધ છે. એ સાંધમાં પોતાના ઉપયોગને પટકાવી શકે એવો ઉપયોગ અજ્ઞાનીનો ધારદાર નથી, તીક્ષ્ણ નથી. એ તીક્ષ્ણ ઉપયોગ નહીં હોવાથી અજ્ઞાની આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને મોહ રાગ દ્વેષ બંને ભિન્ન સ્વરૂપ હોવા છતાં એકરૂપ સ્વરૂપ માને છે. ભેદ જ્ઞાનનો અભાવ છે. સ્વભાવ વિભાવને ભિન્ન પાડે એવી ઉપયોગમાં તીક્ષ્ણતા નથી, એવી ઉપયોગમાં એકાગ્રતા નથી. ઉપયોગ મોહ રાગ દ્વેષને ગૌણ કરી સ્વભાવને ગ્રહી લે એવી તાકાતવાળો ઉપયોગ નથી. માટે એને ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે કહેતા અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ રાગ દ્વેષ રૂપ મલિન ઉપયોગ છે, તે જ મારું સ્વરૂપ છે. આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ હોવા છતાં શુદ્ધ સ્વભાવને અજ્ઞાની ગ્રહી શકતો નહીં હોવાને કારણે અજ્ઞાની અશુદ્ધ ઉપયોગ તે મારું સ્વરૂપ છે એવી વિપરીત માન્યતા ઉત્પન્ન કરીને અશુદ્ધ ઉપયોગમાં હુંપણું એટલે અહંબુદ્ધિ એટલે મિથ્યાત્વને ઉત્પન્ન કરે છે. હવે આગળ કહે છે, આમ રાગ દ્વેષમાં અહંબુદ્ધિ કરતો અજ્ઞાની પોતાને રાગી દ્વેષી કરે છે. સ્વભાવ અને રાગ દ્વેષ એની ભિન્નતાનું ભાન નથી. સ્વભાવ સ્વભાવથી શુદ્ધ છે એનું ભાન નથી. એટલે રાગ દ્વેષ મારું સ્વરૂપ છે એવા રાગ દ્વેષ સ્વરૂપમાં હુંપણું કરે છે કે હું રાગી, હું દ્વેષી, હું ક્રોધી, હું લોભી. સ્વભાવમાં હુંપણું કરવું જોઈએ, એની બદલે મલિન પરિણામમાં હુંપણું કર્યું. મલિન પરિણામ છે તે મારું સ્વરૂપ છે એવી વિપરીત માન્યતા ઉત્પન્ન કરી. ત્યારે જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ કે જે કર્મકૃત રસ છે, દ્રવ્ય કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલો રસ છે, એ મોહ રાગ દ્વેષ એ કર્મનો રસ છે.
એનું વેદન આકુળતામય છે, ખેદખીન છે. અને આવા ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષરૂપ પરિણામ એનું નિમિત્ત પામીને તે કર્મોને કરે છે, એટલે કર્મોને બાંધે છે. કર્મોને એટલે નવા કર્મોને બાંધે છે. આ પ્રમાણે અજ્ઞાનમય ભાવથી કર્મ બંધ થાય છે. તો ગાથાના હેડિંગમાં એમ હતું કે અજ્ઞાનમય ભાવથી શું થાય છે? તો કે અજ્ઞાનમય ભાવથી અજ્ઞાની જીવ, મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ નવા કર્મથી બંધાય છે. હવે જો અજ્ઞાનમય ભાવથી જીવ બંધાતો હોય તો જ્ઞાનમય ભાવથી શું થાય? તો કે જ્ઞાનમય ભાવથી જીવ કર્મથી મુક્ત થાય છે, મોહ રાગ દ્વેષથી મુક્ત થાય છે. જ્ઞાનીને અજ્ઞાનમય પરિણામ નથી, જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય પરિણામ છે. મોહ રાગ દ્વેષના સ્થાને વિતરાગતાની પ્રગટતા છે. એ તો આત્માના સ્વરૂપને અનુસરીને પ્રગટ થયેલા શુદ્ધ પરિણામ એનો આસ્વાદ લે છે. એ શુદ્ધ પરિણામના પ્રભાવથી સત્તામાં પડેલા કર્મો એના સ્થિતિ અનુભાગ ક્ષીણ થઈને નિજરા પામીને ક્ષય પામે છે. હવે જુઓ બીજો પેરેગ્રાફ, दूसरा पैराग्राफ। ज्ञानी को भेद ज्ञान होने से, भेद ज्ञान का अर्थ ज्ञानी को स्व पर का यथार्थ ज्ञान है। शुद्धात्मा का स्वरूप क्या और मोह राग द्वेष का स्वरूप क्या, उसका यथार्थ ज्ञान होने से ज्ञानी कर्म के उदय को छोड़कर आत्म स्वभाव में हूँपना स्थापित करके आत्म स्वभाव में लीन होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग प्रकट करके यानी वितरागता प्रकट करके वितरागता के प्रभाव से सत्ता में पड़े हुए कर्म से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग को प्रकट करके और मोक्ष मार्ग के फल में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। देखो, ज्ञानी को वेद ज्ञान होने से स्वभाव विभाव की भिन्नता का भान होना, स्वभाव विभाव की भिन्नता का ज्ञान होना, स्वभाव और कर्म के उदय के बीच में भिन्नता का ज्ञान होना, उसको वेद ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानी को वेद ज्ञान होने से वो यानी ज्ञानी
ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र सदुपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप यानी स्वस्वभाव। क्या कहा? ज्ञानी का उपयोग उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव को ग्रहित किया, और ज्ञायक स्वभाव में हूँपना स्थापित किया। उपयोग ने कर्म का उदय का लक्ष्य छोड़ा, मोह राग द्वेष का लक्ष्य छोड़ा, स्वभाव को स्वभाव के रूप में जाना, विभाव को विभाव रूप स्वरूप जाना, विभाव का लक्ष्य छोड़ा और आत्म स्वभाव का ग्रहण कर लिया। कि मेरा स्वरूप क्या है, तो कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो सदुपयोगी हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान स्वरूप हूँ, मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो अनंत गुणात्मक शुद्ध सत्ता स्वरूप हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों का पिंड हूँ। सदुपयोग वही मेरा स्वस्वभाव है, वही मैं हूँ। वही यानी शुद्ध स्वभाव ही मैं हूँ। राग द्वेष तो कर्म का रस है, द्रव्य कर्म के उदय में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है, वो कहीं मेरा स्वरूप नहीं है। राग द्वेष तो उदय को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ, वो मेरा स्वरूप नहीं है। वो तो कर्म के उदय का रस है, और कर्म तो अचेतन जड़ पुद्गल है, वो कोई मेरा स्वरूप नहीं। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि नहीं करता हुआ ज्ञानी स्वयं को रागी द्वेषी करता नहीं है। अब ज्ञानी की सत्ता में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई,